नमस्कार। देखिए, बात करते हैं हम लोग कि धनु लग्न वाले जातकों के लिए सैजिटेरियस एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा ये मंथ में। और ऐसा क्यों बोला मैंने, यहाँ लिखा है देखिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन, लग्न के लॉर्ड आपके देवगुरु बृहस्पति होते हैं। उसके बाद यहाँ पे सात्विकता और असात्विकता के बीच आपको बैलेंस बना के चलना पड़ता है। यहाँ लिखा है मैंने बृहस्पति विष पे आएंगे 1:50 PM 1:50 PM को, कब? 1 ऑफ दिस कमिंग मंथ में 24 में 14/5/25 तक लगभग 1 साल रहेंगे। यानी राहु देव जो हैं वो आपके बैठे हैं यहाँ देखिए बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति को इम्पैक्ट देंगे। और बृहस्पति स्वयं कहाँ से आ गया आपका? मेष से विष में आ गए। देखिए आपके बृहस्पति महाराज शुक्र की राशि में है, 6th हाउस में है आपके। तो कैसा रहेगा, क्या इम्पैक्ट देंगे साल भर, तो वो बात करेंगे। लेकिन पहले हमको मंथ मतलब है मई मंथ में क्या रहेगा प्रेडिक्शन, उस पर बात करते हैं। यहाँ लिख दिया मैंने ऑल मार्गी, राहु के तो हमेशा रखवी होते हैं, बाकी सभी ग्रह मार्गी रहेंगे। तो लग्न के लॉर्ड बृहस्पति महाराज से आते हैं, कहाँ है देखिए आपके यहाँ बैठे हैं बृहस्पति महाराज। राशि परिवर्तन हुआ है, ठीक बात है। हर एक ग्रह के अच्छे रिजल्ट भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। जैसे मान लीजिए धन के मामले में अच्छा रिजल्ट देता है, स्वास्थ्य में ऊंच नीच ले आता है, या धन और स्वास्थ्य में बेहतर रिजल्ट दे। सपोज बोला मैंने स्पाउस वाले खाने में फैमिली से जो है कन्फ्लिक्ट हो जाए, तो ऐसे किसी एक ग्रह से ये उम्मीद करना कि वो सभी पॉजिटिव इंपैक्ट देगा, ये संभव नहीं है। तो यहाँ पे लग्न के लॉर्ड बृहस्पति हैं, आपका जो है वो योग कारक ग्रह होता है। बृहस्पति बहुत ही आपकी लग्न कुंडली में ऑकवर्ड या अजीब सी पोजीशन में ना हो तो आपको पुखराज धारण करना चाहिए। अगर ऑकवर्ड पोजीशन में है बहुत तो अवॉइड करें। उसके बाद कोई भी रत्न कब धारण करते हैं, किस दशा में, मैंने बताया हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। बृहस्पति लग्न का लॉर्ड है, आपके मन के सुकून वाले खाने का मालिक है। बैठा है कहाँ? आपके 6th हाउस में, स्वास्थ्य वाले खाने में बैठा है और शुक्र की राशि में बैठा है। बृहस्पति के साथ शुक्र का कॉम्बिनेशन यदि चल रहा है आपकी जो है वर्तमान में, तो ये आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। स्वास्थ्य से आपके स्वयं के शरीर प्रभावित होगा और मन के सुकून का हनन होगा। यदि बृहस्पति में शुक्र या शुक्र में बृहस्पति है, अदरवाइज ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बृहस्पति यहाँ बैठे हैं, मैं फिर से कह दूं, जब तक बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हैं, कब तक हैं? आपके ये 1 वर्ष के लिए। जब जब मंगल की शेड यहाँ आती है, लोनिंग के ट्रैप से बचना है। लेथार्जिक कंटेंट, इंटरनल फैटीग से होने वाली समस्या आपको जीवन में होती है, उससे बच के रहें। यानी हमेशा आपको एक्टिव रहना है, अदरवाइज कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड या फ्लक्चुएशन संबंधी समस्याएं आपको पकड़ती हैं। तो आपको आलस से बिल्कुल नहीं करना है, खासकर जब तक बृहस्पति महाराज यहाँ स्वास्थ्य वाले खाने में है, क्योंकि स्वास्थ्य में आलस जनित बीमारियां होने का योग बनाता है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th बुध की राशि को देख रहा है। बुध से ऐसा कुछ वो नहीं है इसका, लेकिन उतनी पड़ती भी नहीं है, लेकिन ठीक है। तो ये आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपको एनिमिटी दिखाएगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से आपको मन का सुख देगा। यानी कि एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपके एनिमिटी आएगी आपके जो है सहकर्मियों से या अधिकारियों से, लेकिन ये अल्टीमेटली आपको जो है धन प्राप्ति का योग बनाता है। मन के सुकून का हनन नहीं करेगा स्वास्थ्य को छोड़ के। यानी आपको एम्प्लॉयमेंट अगर आप ढूंढ रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट मिलने का योग बनता है, आपके प्रमोशन का भी योग बनेगा। लेकिन फिर से कह दूं, आपके अपनी सहकर्मियों से बनेगी नहीं। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th कहाँ देखा है इसने? आपके 12th हाउस को। नैतिक रूप से थोड़ा संभल के रहिएगा इस समय। उसके बाद आपका एक्सपेंडिचर जो है वो अच्छे कामों में, सात्विक कामों में होने के चांसेस बनते हैं। यदि बृहस्पति में शुक्र है तो यही आपका एक्सपेंडिचर जो है वो मेडिसिन में हो जाएगा, तो उससे थोड़ा बचना है आपने। 7, 8, 9 देख रहा है 2nd हाउस को, ठीक बात है। बृहस्पति 9th और 12th का मालिक होता है, यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है देखिए। उसके बाद देख रहा है आपके, मैंने बताया 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से कार्य क्षेत्र को, और यहाँ आपके धन वाले खाने को। निश्चित रूप से आपको कार्य क्षेत्र से, आपको आपके कार्य क्षेत्र से धन देने का योग बनाएगा। तो बृहस्पति की दशा आपको धन दे जाएगी। बृहस्पति के साथ शुक्र बैठा है, स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, लेकिन नीच काम से पैसा दे जाएगा। नीच काम क्या होते हैं मैंने बताया हुआ है आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। राहु देव यहाँ बैठे हैं बृहस्पति की राशि में, राशिगत चांडाल योग बोलते हैं इसे, कि जब बृहस्पति राहु के साथ न बैठा हो लेकिन राहु बृहस्पति की राशि में बैठा हो, तो ये पोजीशन बनती है। जिसकी राहु की दशा अंतर्दशा है, वो जातक राहु केतु को साथ ले लेते हैं, निश्चित रूप से उसको जो है कार्य क्षेत्र में मजबूती मिलती है, नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनता है। पॉलिटिकल लाइन के लिए आपके यानी धनु लग्न वालों के लिए बहुत मजबूत समय है ये। राहु देव यहाँ बैठे हैं, निश्चित रूप से पॉलिटिकल लाइन में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको इस्टेब्लिश कर देता है, विजय दिलाता भी है। यहाँ पे राहु में बुध देखिए कि शेड आए, या राहु में शनि की शेड आए, या बुध में शनि की अंतर प्रत्यंतर आए, तो ये आपको निश्चित रूप से पॉलिटिकल लाइन में या क्लास 1 ऑफिसर की गवर्नमेंट जॉब में प्रतिष्ठित करता है और विदेश का भी योग बनाता है।
तो राहु देव की दशा है आपकी, अंतर प्रत्यंतर पैसा मिलना ही मिलना है आपको निश्चित रूप से। नीच काम से भी बहुत पैसा दे जाता है। फिर से बोलता हूं, नीच काम का मतलब कोई चोरी डकैती नहीं होता। मैंने बताया है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में नीच काम कौन से होते हैं। केतु महाराज की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, ध्यान रखिएगा। आपके कार्य क्षेत्र में चाहे नौकरी हो चाहे बिजनेस हो, सडन चेंज का योग आएगा। आपको लुभावना, एट्रैक्टिव, लुक्रेटिव ऑफर दिखेगा, लेकिन वो छल होगा आपके साथ। तो आपने केतु की इसमें अगर अंतर प्रत्यंतर है तो किसी हालत में अपने नए स्थान में, न जॉब में चेंज करना है। और केतु की अंतर प्रत्यंतर है, साथ में बुध आता है, तो शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, आपका लॉटरी, सट्टा, जुआ, इनसे धन प्राप्ति का मजबूत योग बनता है। ये राहु केतु की पोजीशन है। शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक है, ये तो काफी समय से यहाँ बैठे हैं। तो फिर अंतर क्या आया? अंतर नक्षत्रों में आ जाता है। शनि 10 और 11 का मालिक है, यहाँ का मालिक होता है, यहाँ का मालिक सेकंड थर्ड हाउस का मालिक है। डबल मार्केश की शेड में आता है, देखिए, हालांकि बैठा अपनी राशि पे है, डबल मार्केश की शेड में आता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड कहां देखा है इसने? मंगल की राशि को। यदि जिन बहनों की शनि में मंगल या मंगल में शनि चल रही है, उनको यह ध्यान रखना है कि आने वाले मई मंथ में वो अंदर की हीट से, अंदर के टेम्परामेंट की, क्योंकि टेम्परामेंट वाले खाने में बैठा है शनि, टेम्परामेंट की प्रॉब्लम से गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनता है। तो बिल्कुल ध्यान रखें, अगर शनि में मंगल या मंगल में शनि की शेड है तो ये आपके मिसकैरियज का भी योग बनाता है, चोट लगने से, इस तरह से। बिल्कुल ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप स्वस्थ रहेंगी तो आपका शिशु भी स्वस्थ रहेगा। 3 से यहां देखा, उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ कहां देख रहा है? देखिए, यहां से तिर्यक दृष्टि से भगवान भास्कर को देख रहा है, जो मेष राशि में बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, और देख रहा है आपके भाग्य वाले खाने को। निश्चित रूप से ये आपको भाग्य से पैसा देगा, क्योंकि आपके थर्ड हाउस में अकारक होके आपके पिता के, अपने पिता के खाली मकान को देख रहा है, तो उसका नुकसान क्यों करेगा? भाग्य से देगा पैसा। और उसके बाद 7, 8, 9, 10 मंगल की दूसरी राशि को। फिर से कह दूं, यदि शनि में मंगल चल रहा है तो गर्भस्थ शिशु के, छोटे बच्चों के एक्सपेंडिचर होने का योग बनता है। बहुत ध्यान रखना है आपको। आप मेल हैं या फीमेल हैं, फीमेल हैं तो गर्भस्थ शिशु के, मेल फीमेल हैं तो अपने छोटे बच्चों पे आपको ध्यान रखना है। चोट चपाट का योग बनता है इस समय। यहाँ पे ये पोजीशन है आपका। उसके बाद हम आते हैं कि शनि महाराज की दृष्टि पैसा देगी, बिल्कुल पैसा देगी आपको, बिल्कुल धन प्राप्ति का योग बनाता है, मजबूत योग बनाता है। और शनि आपको अंतर प्रत्यंतर या महादशा होने के बावजूद धन नहीं दे पा रहा हो, तुरंत बुध को पकड़ें। कैसे पकड़ते हैं बताया है मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तो राहु केतु शनि या बृहस्पति महाराज की ये पोजीशन होनी है। मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक है, 4th हाउस में बैठे हैं। 4th हाउस का मंगली नॉर्मली मंगली माना जाता है, नॉर्मल मंगल होता है। देखिए, अब मंगल मालिक किसका हुआ? आपने कहा साहब मालिक तो 1 और 8 का है, मेष और वृश्चिक का है। मंगल यहाँ का मालिक है, संतान वाले खाने का यहाँ का मालिक है। अभी कल आपने कहा साहब 9 तारीख को जो है आपका जो नर हिंदुओं का नया साल स्टार्ट होगा, तो उसका मालिक भी देखा जाए तो मंगल महाराज है, मंगल को आ रहा है। तो ये याद रखें फिर से, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि संतानों के, छोटे बच्चों को, प्रेग्नेंट लेडी को, गर्भस्थ शिशु का बड़ा ध्यान रखना है ये आने वाले वर्ष में। लेकिन हम बात कर रहे हैं मई मंथ की, तो मई मंथ में ध्यान रखें। अब मंगल महाराज यहाँ 1 और 8 के मालिक होते हैं, यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है। आपकी संतानें बड़ी हैं यदि, तो उनको एजुकेशन के लिए, यदि मंगल में बुध की शेड आती है तो विदेश जाने का योग बनाता है। आपके स्वयं के यदि आप शिक्षा ले रहे हैं तो आपको एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनाता है। मंगल महाराज यहाँ बैठ के आपका पॉलिटिकल योग बनाते हैं, बुध की राशि को देख रहे हैं, बुध से पड़ती नहीं है उनकी, लेकिन इसके बाद भी माइनस, और ये राहु के साथ का माइनस प्लस बना देता है। तो ये आपको योग बनाते हैं पॉलिटिकल लाइन का। क्लास 1 ऑफिसर अगर आप एग्जाम दे रहे हैं जो है इस तरह का, तो ये मई मंथ में आपको सुटेबल रहेगा समय, इस तरह का एग्जाम, खासकर गवर्नमेंट जॉब का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ। संतानें आपकी थोड़ी अबेंडेंट नेचर की हो जाएंगी यदि शनि मंगल की युति चल रही है। मंगल महाराज की 1st, 2nd, 3rd, 4th कहाँ? बुध की राशि को देख रहा है और बुध के साथ बैठा है। बुध महाराज यहाँ नीच के बैठे हैं, तो आपके जो है आपके माता की साइड से और स्पाउस की साइड में आर्गुमेंट का योग बनेगा, इस तरह के चांसेस बनते हैं। उसके बाद आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में मंगल की शेड में, यदि मंगल बुध है आपका, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में भी ऊंच नीच का योग बनेगा, आपके आर्गुमेंट के योग बनेंगे। यदि मंगल बुध में केतु है, केतु की कैसी भी पोजीशन है आपकी, यानी कि अंतर महादशा या प्रत्यंतर है, तो आपको जॉब चेंज नहीं करना है। यहां से देखेगा शुक्र की राशि को, तो निश्चित रूप से आपको कार्य क्षेत्र से धन का लाभ दे जाएगा मंगल। यानी आपकी संतानों को भी एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से ये धन का लाभ देगा, या विदेश जाके धन कमाने का योग बनाएगा। ये मंगल महाराज की पोजीशन है। उसके बाद यदि आप प्रेग्नेंट लेडी हैं और सुंदरकांड का पाठ स्टार्ट करें, मैंने बताया हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, और उसको देखें। सुंदरकांड आपने पढ़ना है, और खासकर ये 1 साल पढ़ना ही पढ़ना है। मैंने बताया मंगलवार को नए साल का उदय हो रहा है, तो मंगल महाराज मालिक बनेंगे इनके, शनि उनके सेनापति बनेंगे, तो मंगल को साधना है आपने।
यहाँ आते हैं हम मंगल महाराज के बाद आपके बुध ये देखिए आपका यहाँ बैठा है। उस मालिक किसका होता है? 3 और 6 का होता है। स्पाउस वाले खाने का मालिक है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है। बुध नीच का होकर बैठा है क्योंकि आपका कन्या का बुध उच्च का होता है, मीन का बुध बैठा है। देखिए अपने उच्च की राशि को देख रहा है, जिसकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है। जातक के लिए नीच काम से धन प्राप्त करने का बहुत मजबूत योग बनता है। लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग, यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर शेड है, ये बहुत मजबूत योग बनाता है। उसको प्रोफेशन के रूप में चुनने का भी बहुत मजबूत योग है। विदेश जाने का मजबूत योग बनाता है। स्थान बदलने का मजबूत योग बनाता है। इस समय बुध की शेड अंतर प्रत्यंतर है आपकी, तो आप विदेश जाने का ट्राई करें, विदेश के संबंधों से लाभ कमाने का, ब्रोकर से जो भी नीच के काम होते हैं उनसे धन प्राप्त करें। बहुत मजबूत समय होता है बुध का ये आपके लिए। अब बुध महाराज यहाँ आ जाएंगे आपके, कब आए आपके यहाँ पे? मैंने बताया 3 और 6 का मालिक है। यहाँ बैठेगा तो आपके जो है माता की साइड से और जो है स्पाउस में थोड़ा आर्गुमेंट का योग बनाएगा। और यहाँ पे ये आपके जो है नीच का होकर बैठा है, आपके स्पाउस को भी इस तरह के बिजनेस से, इस तरह की नौकरी से जो नीच काम होते हैं लाभ का योग देगा। बुध यहाँ आ गया मंगल की राशि में, ठीक बात है। बुध मंगल की राशि में आया है, सूर्य 11 को आया है। सूर्यदेव यहाँ 11 to 15 है। 11 to 15 सारे दोष कैंसिल हो जाते हैं। 11 to 15 ऑफ में ये संतान को कंसीव करने का अच्छा योग बनता है। इस समय सारे दोष खत्म हो जाते हैं। ये अभिजीत वाला काम करता है, अभिजीत नक्षत्र का काम करता है बोला मैंने, उससे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब बुध महाराज यहाँ बैठ के आपकी संतानों को, आपको स्वयं को एजुकेशन के लिए विदेश भेजने का योग बनाएंगे। आपको स्वयं जो है काम धंधे के लिए विदेश भेजने का योग बनाएंगे, तो ये विदेश का मजबूत योग बनाएगा। हायर एजुकेशन ले रहे हैं थीसिस टाइप की, तो इसके लिए बहुत अच्छा समय है। आने वाले मंथ में 11 तारीख के बाद से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं फॉर्म भरने की या इस तरह की। तो बुध यहाँ आपको आके निश्चित धन प्राप्ति का योग बनाता है। आगे हम बढ़ते हैं कि भगवान भास्कर यहाँ बैठे हैं, देखिए आपके। अब सूर्यदेव उच्च के होकर बैठे हैं, ठीक बात है। भगवान भास्कर उच्च के बैठे हैं, मेष का सूर्य उच्च का होता है। यहाँ कब तक है? 15 तक है। 15 को चले जाएंगे ये वृष राशि में, ठीक, जहाँ बृहस्पति महाराज बैठे हैं। अब सूर्य महाराज उच्च के हैं, तो संतान वाले खाने, संतान के लिए भाग्य बनाएंगे आपका। संतान जिनकी लंबे समय से नहीं हो रही है, आपकी सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है, तो आपके संतान का योग बनता है। जो बहनें लंबे समय से कंसीव करने का प्रयास कर रही हैं, दिक्कतें हैं, उनके लिए भी मजबूत योग बनता है संतान का। संतान के भाग्य बनने का योग बनता है, लेकिन आपके भाग्य में फ्लक्चुएशन आएगा। याद रखें, जो चीजें आपको भाग्य से हासिल हो रही थी, यदि सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है, मैं सिर्फ धन संपत्ति की बात कर रहा हूं, मन के सुख की बात कर रहा हूं, वहां हनन होगा। लेकिन आपकी संतानों को लाभ का योग बनेगा और संतानों के लाभ का आपको योग बनेगा। सूर्यदेव यहां बैठे हैं, यहां से यहां आए आपके शुक्र की राशि में, और 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है, शुक्र की राशि में है। बृहस्पति भी दबा रहा है शुक्र को, और जो है सूर्य भी दबा रहा है शुक्र को। यदि आपकी सूर्य बृहस्पति में शुक्र आती है और साथ में बुध की शेड आती है, तो यहाँ पे आपको जो है लीगल केसेस का, कोर्ट केसेस का योग बनाता है। थोड़ा बच के चलना है उससे। और सूर्य आपके वैवाहिक जीवन में हलचल लाने का काम भी करता है। हालांकि देख रहा है मंगल की राशि को, तो झटके में मेडिसिन के काम में इस तरह के खर्चे का योग बनता है यदि आपका मार्केश चल रहा है। मार्केश मतलब, मार्केश क्या होते हैं? 10 और 11 का मालिक शनि आपका, देखिए मार्केश है, डबल मार्केश है, इसको समझें। उसके बाद आपने कहा साहब 2 और 7 का मालिक शुक्र, ये भी आपका डबल मार्केश होता है। क्यों? आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, आपके 11th हाउस का लॉर्ड है। तो यदि शुक्र में शनि में चल रहा है, तब मंगल की शेड आती है, तो इस तरह की दिक्कतें आने का योग बनता है। अब हम आते हैं, देखिए सूर्यदेव हो गए, शुक्र महाराज पे आते हैं। शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं आपके, ठीक बात है। शुक्र 2 और 7 का मालिक होता है, मैंने बताया डबल मार्केश है, आपका स्वास्थ्य वाले खाने का मालिक है। और शुक्र बैठा है 19 तक यहाँ पे। 19 के बाद बृहस्पति के साथ आएगा, इनके बीच का विवाद बढ़ जाएगा। यानी 7th हाउस में आपके एनिमिटी, अपोजिट जेंडर से आर्गुमेंट का योग बनेगा, कोर्ट केसेस का योग बन सकता है। शुक्र यहाँ बैठा है आपके संतान वाले खाने में, तो संतानों के होने का भी योग बनाता है। साथ ही साथ ये संतान के सुख देने का योग बनाता है, संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाता है, संतानों का लाभ होने का या संतानों को लाभ होने का योग बनाता है। उसके बाद जिनके शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है, यदि एजुकेशन ले रहे हैं, तो उन्हें किसी भी हालत में आने वाले मंथ में 19 तारीख से पहले इश्क, मोहब्बत, अफेयर इत्यादि में पढ़ना अवॉइड करना है। उनके एजुकेशन में बाधा का योग बनता है। शुक्र महाराज यहाँ से यहाँ आ गए अपनी ही राशि पे, देख रहे हैं मंगल की राशि को। ऐश्वर्य की, लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएंगे आपके, क्योंकि बृहस्पति वहाँ बैठा है। बृहस्पति 4th हाउस का मालिक है, मन के सुकून देगा आपको, माइनस माइनस प्लस कर जाएगा। बृहस्पति की अपनी ईगो है, शुक्राचार्य की अपनी ईगो है। यहाँ पे ये पोजीशन आएगी, बॉडी के लोअर पार्ट में दिक्कत आने का योग बनता है। शुक्र और बृहस्पति साथ बैठेंगे, खासकर इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट से बॉडी का लोअर पार्ट आपका इफेक्टेड होगा, उससे बचना है। उसके बाद यहां बैठ के शुक्र, आपको फिर से बता दूं, आपको जो लाभ होगा, उस लाभ से चिढ़ने वाले
शत्रु पैदा होंगे, उन शत्रुओं से आपको बच के चलना है। और थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि मैंने शुक्र बृहस्पति यहाँ बैठेंगे तो अपोजिट जेंडर से आक्षेप का योग बनता है, चाहे वो यौन आक्षेप हो चाहे कैसा भी आक्षेप हो। तो ये ग्रहों की पोजीशन है जो आपको देने की पोजीशन में है। हाँ, बिल्कुल देने की पोजीशन में है। बृहस्पति लग्न का लॉर्ड बोलता है ओम बम बृहस्पति नमः का जाप किया करें, आपके लिए बेहतर रहता है। और इतना भी जाप न किया करें कि शुक्र परेशान हो जाए, यानी वैवाहिक जीवन में हलचल आ जाए, ये भी ध्यान देना है। मैंने शुरुआत में ही बोल दिया, सात्विकता और असात्विकता के बीच बैलेंस बना के चलना पड़ता है आप लोगों को। यहाँ पे चंद्रमा की पोजीशन देखते हैं। देखिए, चंद्रमा आपका अष्टम का लॉर्ड बनता है। आपने कहा साहब 18, 19, 20 को यहाँ चंद्रमा आया तो केतु ने ग्रहण लगा दिया, 5, 6 को यहाँ आया तो केतु ने ग्रहण लगा दिया। ठीक बात है। यानी 5, 6 और 18, 19, 20 को यदि आपकी मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है, यानी यदि आपकी शनि में यहाँ शुक्र की महादशा अंतर्दशा शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन है, उसमें चंद्रमा आता है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आपको चोट चपाट का घात का योग बनता है। यहाँ पे चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा, आयु वाले खाने पे ग्रहण लगेगा, उस समय याद रखें। और 5, 6 को 18, 19, 20 को किसी भी हालत में आपको अपने काम धंधे में कैसा भी चेंज नहीं करना है। अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो चेंज कर सकते हैं निवास में भी और कार्य क्षेत्र में भी। अदरवाइज केतु हो या चंद्रमा हो तो 5, 6 को 18, 19, 20 को कैसा भी चेंज न करें आप, चाहे महा हो चाहे अंतर हो चाहे प्रत्यंतर। बेसिकली अंतर प्रत्यंतर की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही चंद्रमा यहाँ आया आपका उच्च का हो गया और चंद्रमा यहाँ आया आपका नीच का हो गया। दोनों केस में क्या है, शत्रु पक्ष आपका जो है वो नीच टाइप का हो जाएगा, जिससे आपको घात का योग बनेगा। आपका मन परेशान हो जाएगा, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, लेकिन नीच काम से लाभ दे जाएगा। पैतृक संपत्ति को हड़पने का योग बनाता है, जो कि गलत है नैतिक रूप से, लेकिन ऐसा योग बनाता है कि पैतृक संपत्ति मिले आपको, इस तरह का योग बनाएगा। आपने कहा चंद्रमा यहाँ आया 13, 14, 15, देखिए अपनी ही राशि में फ्लक्चुएशन आ गया 1, 2, 28, 29, 1, 2, 28, 29 और 13, 14, 15 को। यदि आपका, फिर से बोलता हूँ, शनि में, शनि यहाँ का भी लॉर्ड है, शनि में आपका जो है वो शुक्र चल रहे हैं, तब चंद्रमा आता है तो 13, 14, 15 को, 1, 2, 28, 29 को आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बन सकते हैं। अब वो चीज़ आपकी जानकारी में आए या ना आए, आप जाएं या ना जाएं, वो आप पे है। उसके बाद 3, 4, 30, 31 को भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनेगा। टेम्परामेंट में शांति रखें। और 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 7, 8 को आपको, यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो लॉटरी सट्टा जुआ से आप लाभ कमा सकते हैं, ये आपको फायदा दे जाएंगे। 11, 12 को आपको 25, 26, 27 को पार्टनरशिप के बिजनेस से बच के चलना है। बुध की राशि को देख रहा है, बुध भी पन्ना और चंद्रमा स्वयं पेपर वर्क फ्लक्चुएटिंग है और चंद्रमा भी यहाँ फ्लक्चुएटिंग है। इस तरह के छल का योग बनता है, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनता है, जिसे अवॉइड करें। तो ये आपके ग्रहों की पोजीशन रहने वाली है आने वाले मंथ में जिनका जो है बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है, उनको थोड़ा अपना ध्यान रखना है। किस तरह से बताया मैंने, लेकिन धन प्राप्ति का योग बनाएगा। और चूंकि आपके लग्न का लॉर्ड बृहस्पति है तो आपको उतना आहत नहीं करेगा, लेकिन लग्न का मालिक बैठा है स्वास्थ्य वाले खाने में तो स्वास्थ्य की ऊंच नीच लाएगा। ये ध्यान रखें, ये ऊंच नीच आपको 1 साल तक रहनी है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। ओम बम बृहस्पति नमः करेंगे तो बढ़िया रहेगा। ओम बम बृहस्पति नमः की एक्सेस मत कीजिएगा। क्यों? स्वास्थ्य वाले खाने का, डिजीज वाले खाने का मालिक क्या है? शुक्र है, वो परेशान हो जाएगा, परेशान करेगा। तो अगर आप ओम नमो जो है भगवते वासुदेवाय साथ में जपते हैं या विष्णु सहस्त्र नाम बसते हैं तो भगवान शुक्र शांत हो जाएंगे, शुक्राचार्य शांत हो जाएंगे। और साथ में बृहस्पति के लिए ओम बम बृहस्पति नमः जपें, आपका पूरा साल निर्विघ्न निकलेगा, निष्कंटक रूप से निकलेगा। विवाह का योग बिल्कुल बनता है। यदि आपकी बुध की, शनि की दशा अंतर्दशा आती है, राहु की शेड आती है, विवाह का मजबूत योग है, कर सकते हैं आप। हाँ, सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन है आपका अंतर प्रत्यंतर, शादी बिल्कुल मत कीजिएगा। उसके बाद संतान का योग बताया मैंने, संतान का योग बनता है, बिल्कुल योग बनता है। यदि आपके शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है तो भी संतान का योग बनेगा, बुध यहाँ आएगा तो भी संतान का योग बनेगा, अगेन राहु है तो भी संतान का योग बनाएगा क्योंकि बुध की राशि को देख रहा है। उसके बाद नौकरी एम्प्लॉयमेंट का मजबूत योग बनता है। आप एफर्ट करें क्योंकि बुध जो है न्याय का देवता है, राहु देव कहाँ बैठे हैं देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, और बुध यहाँ का मालिक है, साफ बोलता है यू विल डू जस्टिस, आई विल डू जस्टिस। आप प्रयास करें, आपके विदेश का भी बहुत मजबूत योग तैयार बैठा है, कैश करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि विदेश से वहां अपने आप आपको आके ले जाएंगे, एफर्ट करेंगे, ऐसा मैं नहीं कहता, बुध कहता है एफर्ट करेंगे, यू विल डू जस्टिस, आई विल डू जस्टिस, ये बुध का कहना है। आपके एफर्ट्स में इफ एंड बट्स नहीं होगा, ये आपको दे जाएगा। धन योग बनना है आपका, स्थान परिवर्तन योग बनना है, बताया मैंने आपको। स्थान का परिवर्तन नहीं करना है, चंद्रमा केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, बिल्कुल स्थान न बदलिएगा। पैतृक संपत्ति का योग बनता है, द्यूत योग बनाया। पॉलिटिकल योग बताया मैंने कब बनना है, मार्केश का ध्यान रखिएगा। फिर से कह दे रहा हूं, जिन भाइयों की शनि में, हालांकि शनि बैठा अपनी राशि में है लेकिन ये ट्रांजिट में है,
तो शनि, यदि शनि में आपका शुक्र चल रहा है और उसमें बृहस्पति आ गया लग्न का लॉर्ड, तो बृहस्पति शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन कैसा भी हो, चाहे महाअंतर प्रत्यंतर में कोई कहीं हो, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और सबसे बेहतर तरीका बताया मैंने, स्वास्थ्य में कैसी भी हलचल है, वैसे भी नहीं भी है इस समय, तो आने वाले 1 साल ये आपको दिक्कत दे सकता है। तो ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की एक माला जपनी है। साथ में आपने शुक्राचार्य को संभालने के लिए, महाराज को संभालने के लिए आपने जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला, या माला ना जपें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मन में बोलना है। और यदि माला जपने में दिक्कत है तो आपने जो है विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना है। 6 पन्ने का होता है A4 साइज के, मुश्किल से 20 मिनट लगता है, तो सफिशियंट है इतना। ये करेंगे तो आपका जो है कंप्लीट जो है मे मंथ बेहतर जाएगा। थैंक यू।